गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या दूसरे यूपीआई ऐप जो आज देश में लगभग हर छोटी बड़ी पेमेंट करने का सबसे आसान जरिया बन चुके हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यूपीआई पर चार्ज लगने की खबरों ने लोगों को परेशान किया है। कहीं कहा जा रहा है कि 2,000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगेगा। कहीं कहा जा रहा है कि दुकानदारों से एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लिया जाएगा। तो कहीं सवाल उठ रहा है कि आखिर इस पूरे सिस्टम में पैसा कौन देगा? ग्राहक, दुकानदार, बैंक या फिर यूपीआई ऐप कंपनियां? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या यूपीआई अब हमेशा के लिए फ्री नहीं रहेगा? हम एक एक करके इन सारे सवालों के जवाब समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सबसे जरूरी बात बता दें, और वो ये कि आम यूपीआई यूजर के लिए फिलहाल कोई नया चार्ज लागू नहीं हुआ है। सरकार ने साफ किया है कि व्यक्ति से व्यक्ति यानी पर्सन टू पर्सन यूपीआई ट्रांजैक्शन मुफ्त रहेगा, लेकिन एमडीआर नाम का एक चार्ज कुछ चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर भविष्य में लगाया जा सकता है। यानी कहानी थोड़ी अलग है। तो आइए पूरी कहानी को समझते हैं। सबसे पहले यूपीआई को समझते हैं। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। इसे नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने विकसित किया है और यह आरबीआई के रेगुलेटेड पेमेंट सिस्टम का हिस्सा है। यूपीआई की खासियत यह है कि इसके जरिए आप अपने बैंक अकाउंट से सीधे दूसरे व्यक्ति या दुकानदार के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, और इसके लिए आपको बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी याद रखने की जरूरत नहीं। एक यूपीआई आईडी, एक मोबाइल नंबर या एक क्यूआर कोड और पेमेंट हो गया। एनपीसीआई के मुताबिक यूपीआई तत्काल बैंक टू बैंक पेमेंट की सुविधा देता है। यही वजह है कि आज चाय की दुकान से लेकर मॉल तक और सब्जी वाले से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग तक हर जगह यूपीआई दिखाई देता है। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। यूपीआई पर चार्ज नहीं लगने का मतलब यह नहीं है कि इस पूरे सिस्टम की कोई लागत नहीं है। इसके पीछे बैंक हैं, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं, यूपीआई ऐप है, एनपीसीआई का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, साइबर सिक्योरिटी है, सर्वर है और हर सेकंड करोड़ों ट्रांजैक्शन को संभालने वाला एक पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब खर्चे इतने हैं तो आखिर इसका लागत कौन उठाता है? तो अब यहीं से एमडीआर की कहानी शुरू होती है। एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट। अगर इसे बहुत आसान भाषा में समझाया जाए तो आप किसी दुकान पर 1,000 रुपए का सामान खरीदते हैं, आप दुकानदार को यूपीआई से 1,000 रुपए देते हैं। अगर उस ट्रांजैक्शन पर एमडीआर 0.5% होता है तो 1,000 रुपए का 5 रुपए एमडीआर बनता है। यानी व्यापारी को इस डिजिटल पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करने की लागत देनी पड़ सकती है। यहां ध्यान देने वाली एक बात यह भी है कि एमडीआर का मतलब यह नहीं कि ग्राहक के बैंक अकाउंट से अपने आप 5 रुपए अलग से कटेंगे। एमडीआर मूल रूप से मर्चेंट यानी व्यापारी से जुड़ा एक शुल्क है। इसलिए सरकार की मौजूदा चर्चा में आम यूजर और मर्चेंट ट्रांजैक्शन को अलग अलग देखा जा रहा है। हालांकि सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि एमडीआर जब भी लगाना शुरू होगा, यूपीआई यूजर्स पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। रोजमर्रा के ट्रांजैक्शन के लिए यह बिल्कुल फ्री बना रहेगा। सरकार ने कहा है कि मर्चेंट यानी कारोबारियों के लिए भी अधिकांश ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। कुछ मामलों में एमडीआर लगा भी तो इसका रेट डेबिट या क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले एमडीआर से काफी कम रहेगा। सरकार ने कहा है कि अभी बिल संसद में है, वहां से पास होने के बाद नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई की अध्यक्षता वाली कमेटी ही तय करेगी कि कोई एमडीआर लगाया जाना है या नहीं। सरकार ने यह भी कहा है कि अगर एमडीआर वापस लाया जाता है तो यह सीमित और नॉमिनल यानी मामूली हो सकता है और सभी मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर भी लागू नहीं होगा। हाल के चर्चाओं में एक भ्रम यह भी बना हुआ है कि क्या अभी यूपीआई पर एमडीआर लगता है? तो फिलहाल अभी सामान्य यूपीआई पेमेंट पर एमडीआर का वो पुराना चार्जिंग मॉडल लागू नहीं है। 2019 में सरकार ने यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर एमडीआर को इफेक्टिवली जीरो कर दिया था। इसका मकसद था डिजिटल पेमेंट को तेजी से बढ़ाना। यानी दुकानदार से कहा गया, आप यूपीआई स्वीकार कीजिए, ग्राहक से पैसा लीजिए, लेकिन हर ट्रांजैक्शन पर अलग से एमडीआर का बोझ मत रखिए। और इससे यूपीआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा।
छोटे दुकानदारों के लिए भी क्यूआर कोड लगाना आसान हुआ, ग्राहकों के लिए भी कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं था। लेकिन इसके साथ एक समस्या भी पैदा हुई कि आखिर इतने बड़े पेमेंट सिस्टम की लागत कौन उठाएगा। तो अब आते हैं उस खबर पर जिसने ये पूरा सवाल खड़ा कर दिया है। सरकार ने हाल में पेमेंट सिस्टम से जुड़े कानून में ऐसा रास्ता तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ाया है जिससे भविष्य में मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर ट्रांजैक्शन फी एमडीआर लगाने की कानूनी गुंजाइश बन सके। यानी कानून का दरवाजा खोला जा रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आज से हर यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लग गया। दरअसल कानूनी फ्रेमवर्क बनाने और वास्तविक चार्ज लागू करने के बीच कई चरण होते हैं और सरकार ने फिलहाल यह स्पष्ट किया है कि आम यूपीआई यूजर पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। अब सरकार हर तरह से यह स्पष्ट कर रही है कि आम यूपीआई यूजर पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो फिर चार्ज किस पर लग सकता है? अगर एमडीआर आया तो पैसा कौन देगा? तो जवाब है मर्चेंट यानी व्यापारी। लेकिन यहां भी हर व्यापारी को लेकर एक जैसा नियम होगा ऐसा जरूरी नहीं है। मौजूदा चर्चा में एक मॉडल यह है कि छोटे और सामान्य ट्रांजैक्शन को इससे बाहर रखा जाए और बड़े मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर नॉमिनल एमडीआर लगाया जाए। कुछ रिपोर्टों में 2000 रुपए से ऊपर के ट्रांजैक्शंस और बड़े मर्चेंट्स को संभावित दायरे के रूप में बताया गया है, लेकिन इसे अभी अंतिम नियम मानना सही नहीं होगा क्योंकि सरकार ने अभी फाइनल रेट और फाइनल थ्रेशोल्ड तय नहीं किया है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक संभावित मॉडल में 2000 रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शंस और एक निश्चित टर्नओवर से ऊपर के मर्चेंट्स पर एमडीआर की चर्चा हुई है, लेकिन अंतिम फी स्ट्रक्चर पर अभी फैसला नहीं हुआ है। अब सवाल सबसे बड़ा जो आपसे जुड़ा हुआ है, यानी एक आम आदमी को इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो चलिए इसका जवाब कुछ ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए आप किसी दुकान से 500 रुपए का सामान खरीदते हैं और आपने यूपीआई से उसको 500 रुपए दे दिए। अगर आप सामान्य कंज्यूमर हैं तो सरकार का मौजूदा स्पष्टीकरण यही है कि आपसे कोई अलग से यूपीआई ट्रांजैक्शन फी नहीं ली जाएगी। अब दूसरा उदाहरण, मान लीजिए कि आपने किसी बड़े मर्चेंट को 5000 रुपए का भुगतान किया। भविष्य में अगर उस कैटेगरी पर एमडीआर लागू होता है तो एमडीआर मर्चेंट साइड कॉस्ट हो सकता है, यानी ट्रांजैक्शन वैल्यू 5000 रुपए ही रहेगी। यह जरूरी नहीं कि आपको 5000 के ऊपर से अलग से 25 रुपए या 50 रुपए का कोई नॉमिनल चार्ज देना पड़े, लेकिन व्यापारी के लिए यह एक लागत होगी। और यहीं से अगला सवाल पैदा होता है कि क्या व्यापारी इस लागत को ग्राहक पर डाल देगा? क्योंकि कई दुकानदार जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो आमतौर पर ग्राहकों से ही वसूल लेते हैं और यही असली चिंता की बात है। मान लीजिए किसी मर्चेंट पर 0.5% एमडीआर लगता है। आपने 10,000 रुपए का सामान खरीदा तो एमडीआर होता है 50 रुपए। अब व्यापारी के सामने दो विकल्प हैं। पहला ये कि वो 50 रुपए की लागत खुद उठाए, दूसरा वो अपनी प्राइसिंग में इस लागत को शामिल कर दे, यानी सीधे कहें कि यूपीआई से पेमेंट करेंगे तो अलग चार्ज लगेगा। लेकिन यहां यह भी समझना जरूरी है कि एमडीआर की लागत का ग्राहक तक पहुंचना ऑटोमेटिक नहीं है। यह मर्चेंट के प्राइसिंग मॉडल, कंपटीशन और लागू नियमों पर निर्भर करेगा। सवाल यह कि क्या 2000 रुपए से ऊपर के हर पेमेंट पर चार्ज लगेगा? जवाब है नहीं। इस वक्त ऐसा कहना गलत होगा कि 2000 रुपए से ऊपर यूपीआई किया और चार्ज कट गया, क्योंकि 2000 रुपए वाली सीमा संभावित फ्रेमवर्क की चर्चाओं में आई है। फाइनल रूल अलग हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, पर्सन टू पर्सन पेमेंट पर चार्ज नहीं लगाया जाएगा। सरकार ने इस बात को कई बार स्पष्ट किया है। यहां P2P और P2M में फर्क समझना भी जरूरी है। P2P यानी पर्सन टू पर्सन, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसा, जैसे आपने अपने दोस्त को 2000 रुपए भेज दिया, भाई को 10,000 रुपए भेज दिया, किसी रिश्तेदार को 20,000 रुपए भेज दिया, ये P2P है। दूसरा होता है P2M यानी पर्सन टू मर्चेंट, यानी आप किसी व्यापारी को पैसा दे रहे हैं, जैसे रेस्टोरेंट, मॉल, ऑनलाइन शॉपिंग, बड़ी रिटेल चेन या किसी तरह का कोई टिकट कराते हैं, व्यवसायिक सेवा लेते हैं। ये तमाम जो चीजें हैं वो मर्चेंट ट्रांजैक्शन में आती हैं और यही P2M होता है। और एमडीआर की चर्चा मुख्य रूप से इसी कैटेगरी से जुड़ी हुई है। अब सवाल छोटे दुकानदारों का है
कि क्या उनको भी पैसा देना पड़ेगा? और यही सवाल छोटे व्यापारियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वैसे तो सरकार का संकेत है कि अगर एमडीआर लाया जाता है तो इसे ब्रॉडली सभी मर्चेंट पर लगने की बजाय सीमित कैटेगरी पर रखा जाए। यानी हर चाय वाला, हर सब्जी वाला, हर किराना दुकान, हर छोटी दुकान, हर क्यूआर पेमेंट पर चार्ज लगा देना उद्देश्य नहीं बताया गया है। सरकार ने कहा है कि संभावित एमडीआर नॉमिनल होगा और स्पेसिफिक मर्चेंट ट्रांजैक्शन तक ही सीमित रखा जा सकता है। यानी छोटे व्यापारियों पर असर कम रखने की कोशिश की जा रही है। एक और सवाल है कि आखिर सरकार एमडीआर वापस लाना क्यों चाहती है? जब यूपीआई पूरी तरह से फ्री है और देश में तेजी से चल भी रहा है, तो फिर एमडीआई की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो इसका पहला कारण है यूपीआई इकोसिस्टम की सस्टेनेबिलिटी। क्योंकि आज यूपीआई पर करोड़ों लोग और करोड़ों बिजनेस निर्भर करते हैं, लेकिन अगर मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर कोई रेवेन्यू नहीं है तो बैंक्स और पेमेंट कंपनीज के लिए इस पूरे इकोसिस्टम को मेंटेन करना एक चुनौती बन सकता है। दूसरी वजह है फिनटेक कंपनीज का बिजनेस मॉडल। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और दूसरी जो पेमेंट कंपनीज हैं वो यूपीआई के जरिए बड़े पैमाने पर ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करती हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बहुत बड़ा होने के बावजूद डायरेक्ट ट्रांजैक्शन रेवेन्यू बहुत सीमित है और इसीलिए इंडस्ट्री लंबे समय से एक सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल की चर्चा करती रही है। वैसे फिलहाल आम लोगों को किसी भी तरह से यूपीआई पर चार्ज जो होता है वो नहीं देना पड़ता है, उनसे चार्ज लिया नहीं जा रहा है। लेकिन यहां एक सवाल यह भी है कि क्या यूपीआई ऐप आपको अलग से चार्ज कर सकता है? अब आपको यहां भी सावधान रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि एमडीआर और कस्टमर फी दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर भविष्य में सरकार या रेगुलेटर कोई स्पेसिफिक फ्रेमवर्क बनाता है तो उसमें यह स्पष्ट होगा कि किससे कितना शुल्क लिया जा सकता है। इसलिए सिर्फ यह सुनकर कि यूपीआई पर एमडीआर आ रहा है, यह मान लेना कि फोन पे, गूगल पे हर पेमेंट पर ग्राहक से 10 रुपए काटेंगे, गलत निष्कर्ष होगा। अभी ऐसा कोई जनरल कस्टमर चार्ज लागू नहीं है। लेकिन सवाल तो यह भी है ना कि क्या एमडीआर से यूपीआई महंगा हो जाएगा? तो यह जरूरी नहीं है, क्योंकि एमडीआर की दर बहुत कम रखी जा सकती है। सरकार ने इसे नॉमिनल रखने की बात कही है, यानी उद्देश्य यह नहीं बताया गया है कि मर्चेंट की लागत अचानक से बहुत बढ़ जाए। दूसरी बात, अगर केवल बड़े मर्चेंट्स और बड़े ट्रांजैक्शन को टारगेट किया जाता है तो इसे छोटे कारोबार पर असर काफी सीमित रहेगा। लेकिन यहां निगरानी जरूरी होगी, क्योंकि अगर मर्चेंट अपनी लागत को ग्राहक पर डालने लगे तो धीरे धीरे डिजिटल पेमेंट महंगा महसूस हो सकता है। अब यहां आएगी सबसे बड़ी चुनौती, और वो चुनौती क्या होगी? वो चुनौती होगी कैश बनाम यूपीआई की चुनौती। अब एक बात हम सब जानते हैं कि भारत ने यूपीआई को इसलिए सफल बनाया क्योंकि इसने कैश की जगह एक बेहद आसान डिजिटल विकल्प दिया। आपको छुट्टे पैसे रखने की जरूरत नहीं है, एटीएम जाने की जरूरत नहीं है, बैंक जाने की जरूरत नहीं है। बस क्यूआर स्कैन कीजिए, पिन डालिए और पेमेंट हो गया। अब ऐसे में अगर यूपीआई पर छोटी छोटी पेमेंट्स में भी चार्ज लगने लगे तो कुछ लोग फिर से कैश की ओर लौट सकते हैं और ये यूपीआई इकोसिस्टम के लिए नुकसानदायक होगा। इसलिए सरकार के सामने संतुलन की एक बड़ी चुनौती है। एक तरफ यूपीआई को अफोर्डेबल रखना और दूसरी तरफ यूपीआई इकोसिस्टम को फाइनेंशियली सस्टेनेबल बनाना। तो अब अगली बार जब कोई आपको व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे कि अब यूपीआई से पैसे भेजने पर 10 रुपए कटेंगे या 2000 रुपए से ज्यादा यूपीआई किया तो चार्ज लगेगा, तो तुरंत घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असली कहानी इससे थोड़ी अलग है। सरकार ने साफ किया है कि आम यूपीआई यूजर के लिए पेमेंट फ्री रहेगा। बहस और संभावित बदलाव मर्चेंट ट्रांजैक्शन के एमडीआर को लेकर है, लेकिन यह भी सच है कि यूपीआई के पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक और तकनीकी इकोसिस्टम है। इसे चलाने में पैसा लगता है, पैसे की जरूरत है। इसलिए असली सवाल सिर्फ ये नहीं कि यूपीआई पर चार्ज लगेगा या नहीं, बल्कि बड़ा सवाल है कि अगर यूपीआई पर एमडीआर आता है तो इसका बोझ किस पर पड़ेगा, कितना पड़ेगा और क्या वो आखिरकार ग्राहक तक पहुंचेगा। और यही आने वाले दिनों में
इस पूरी बहस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। फिलहाल आम आदमी के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि यूपीआई इस्तेमाल करते रहिए, लेकिन अफवाहों पर नहीं, नियमों पर भरोसा कीजिए, क्योंकि यूपीआई पर चार्ज की चर्चा जरूर है, लेकिन आम यूजर से चार्ज लेने का फैसला अभी नहीं हुआ है।